सो गाइस, जिस तरह से जयकांत शिकरे भाव हमसे बोल के गए थे सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। उसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ गलतियां जो है कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हुए टाइम या इंस्टॉल करने से पहले या बाद में नहीं करनी चाहिए, सोच के भी। आली रे आली, आता तुझी बारी आली। यहाँ पर आज हम बात करेंगे 5 गलतियां ऐसी जो लोग कर देते हैं जिसकी वजह से जो है भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उन सबको। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बटोर लेंगे तो आपके काम ही आएगी। आगे के दिन में आप फ्यूचर में जाके कस्टम रोम को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ख्याल रहेगा और आप एक सेफ साइड में रहेंगे। एंड यहाँ पर जो है लाइक वाले बटन को तोड़ दीजिए, उसे आप कुछ भी फेंक के मारिए, लाइक वाला बटन दब जाना मांगता है, समझे क्या? कंजूसी नहीं करने का लाइक। सो इस बिना कोई टाइम इसकी चलिए लेट्स बिगिन। सो इस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपने फ़ोन में कस्टम रोम डालते टाइम जो है बैकअप लेते हैं कि नहीं लेते हैं अपने डेटा का? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं आप में से कितने लोग बिल्कुल यहाँ पर तूफानी काम करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो पहली गलती लोग करते हैं वो ये है कि जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है। उसी तरीके से ये लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी में जो है काफ़ी सारी गलती कर देते हैं। उसमें से यहाँ पर जो है पहली गलती ये होती है, वो किसी और मतलब फ़ोन की फाइल फ्लैश कर देते हैं अपने डिवाइस में। उसके बाद फ़ोन भी लाइक मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो यहाँ पर जिस तरह से आपने अपने फ़ोन के जज्बात बदल दिए दूसरे फ़ोन की फाइल डाल के, यहाँ पर ये जो स्कैम है ये आपको भारी जो है नुकसान कर सकता है। ये इवन आपके फ़ोन को हार्ड ब्रेक तक कर सकता है, क्योंकि जो भी रोम को आप फ्लैश करते हैं उसकी कर्नल की इमेज भी इवन उसके साथ फ्लैश होती है। अगर रॉन्ग कर्नल की इमेज किसी और फ़ोन में चली गई तो जो है हार्ड ब्रेक होने के बिल्कुल चांसेस हो जाते हैं। सो हमेशा जब भी अपने फ़ोन के लिए रोम डाउनलोड करें तो उसे ध्यान से देख के सोच के समझ के डाउनलोड करें। ये नहीं कि किसी और के फ़ोन की रोम को डाउनलोड कर दिया और उसे फ्लैश कर दिया बिल्कुल जोश में आके कि मुझे चाहिए पिक्सल, तो मैंने डाल दी किसी भी फ़ोन की फाइल। वो आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगी एंड इवन आपका फ़ोन जो है डेड कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए इस बात का हमेशा। सो गाइस, यहाँ पर जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो ये है कि बहुत सारे रोम को फ्लैश करने से पहले आपको बोलते हैं कि क्लीन इंस्टॉल करो। क्लीन इंस्टॉल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सिस्टम की जो बहुत अंदर वाली फाइल है उनको भी उड़ा लो। यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि मॉडर्न टाइम है, अभी टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट निकाल के दे रही है। मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सिस्टम के साथ, इतना करके दे रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बहुत लाइटली लें। आप किसी भी फाइल को वाइप करने से पहले 100 बार सोचिए। अगर आप कोई भी फाइल कर रहे हैं, जैसे पर्सिस्टेंट इमेज को लोग वाइप कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मीटर डाटा को वाइप कर देते हैं, ये सब जो नहीं करना है उसे मत कीजिए। जितना इंस्ट्रक्शन आपके रोम इंस्टॉल करते टाइम दिया है कि इस चीज़ को वाइप करना है तो आप वही चीज़ का वाइप कीजिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो नॉर्मल वाइपिंग होती है उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल क्लीन इंस्टॉल के लिए वाइप करना होता है वो होता है डेल्वी कार्ड कैशे, कैशे सिस्टम, वेंडर, डेटा एंड इंटरनल स्टोरेज ऑप्शनल रहता है। इसके अलावा आप कुछ भी चीज़ को वाइप ना करें। वेंडर भी यहाँ पर किसी टाइम पे करना होता है। अगर किसी रोम को इंस्टॉल करने से पहले दिया है कि वेंडर को आपको वाइप करना है तभी वाइप कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे जो है वेंडर की इमेज भी काम आती है कस्टम रोम में। सो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी फालतू चीज़ को वाइप मत कीजिए। वाइप करेंगे तो आपका सिस्टम उड़ जाएगा तो बिल्कुल सर्विस सेंटर ले जाना पड़ सकता है, मदरबोर्ड चेंज कराना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। सो गाइस, यहाँ पर जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि बैकअप नहीं लेते। उन्हें लगता है सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर काम हो जाएगी, बट यहाँ पर जो है गलती जो है बता के नहीं होती, खुद हो जाती है। तो इसलिए आपको जब भी लग रहा है कि कुछ डाउट है या आप कोई कस्टम रोम को इंस्टॉल करेंगे वो फ्लैश होगी कि नहीं होगी, तो आप हमेशा अपनी करंट रोम का बैकअप बनाइए। आप जो भी कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको बैकअप बनाने का एक ऑप्शन रहता है। आप उस बैकअप वाले ऑप्शन में जाके जो है अपनी करंट रोम का बैकअप बना लीजिए, बिकॉज कुछ भी चीज़ गड़बड़ होगी तो आपके पास एटलीस्ट ये तो है कि आप अपनी प्रीवियस स्टेट में जा पाएंगे। फ़ोन डेड हो गए स्टिल आप अपने प्रीवियस स्टेट में जा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने कोई रोम को फ्लैश किया हो उसके बाद बूट लूप में अटक गए, आपका कस्टम रिकवरी से आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आप कस्टम रिकवरी से जो है पुरानी रोम को फ्लैश कर सकते हैं, जिससे जो आपको एक जीवन दान मिल सकता है। एंड यहाँ पे बैकअप बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हमेशा जब भी कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है लाइक कॉन्टैक्ट्स हो गए, फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गई, इन सब का बैकअप हमेशा बना के रखिए। या तो आप अपने मेमोरी कार्ड में रख दीजिए या ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर से जो है वो डिलीट ना हो। सो गाइस, यहाँ पर जो चौथा
इशू आता है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है तूफ़ानी काम करने में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल अंधाधुंध तूफ़ानी काम में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि उनकी बैटरी 5% है तो उनको तूफ़ानी काम करना मतलब 5% में रोम इंस्टॉल करके दिखाएगा फ़ोन। ऐसा काम करने से नहीं जो आपका 5 मिनट में पहली फुर्सत में जो है रोम निकाल सकती है। सो ऐसा करने वालों के साथ यही होता है कि उनका फ़ोन जो है सॉफ्ट ब्रेक हो जाता है या हार्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे जो है भारी जो है नुकसान हो जाता है। तो उनको जो है फ़ोन बोलता है बेटा पहली फुर्सत में निकलो। ओके, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा अपने फ़ोन को जो है 50% एटलीस्ट चार्ज करके रखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लंबे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस होते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आप सोच रहे हैं कि 5-10% में हो जाएगा, तो ये गलती कभी भी मत कीजिए। हमेशा टू बी ऑन सेफर साइड 50% एटलीस्ट चार्ज करके रखिए अपना फ़ोन, उसी के बाद किसी कस्टम रोम को फ्लैश करें। सो गाइस यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि जब उनका फ़ोन का जो है कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है कस्टम रोम बहुत सारे फ़ोन में फ्लैश होने में। तो उनके जो है अंदर का जो पेशेंट जो है उबाल खा रहा होता है, वो बिल्कुल जो है उसे चैन नहीं होता है, उसके जो है पूरे तन बदन में चमूरे घूम रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, उसे कैंसिल कर देता है। अगर कैंसिल कर देता है बीच में ही तो यहाँ पर पूरे के पूरे सॉफ्ट ब्रेक या हार्ड ब्रेक होने के चांसेस हैं। किसी भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बिल्कुल बीच में मत रोकिए, या तो उसे पूरा कंप्लीट होने दीजिए या तो कंप्लीट ही मत कीजिए, मतलब कि उसे इंस्टॉल ही मत कीजिए। सो हमेशा जो है आपको पेशेंट रहना है। जब भी आप कस्टम रोम को इंस्टॉल कर रहे हैं या कस्टम रोम इंस्टॉल कर दी उसके बाद जो है बूट करते हैं आप फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपको थोड़ा बहुत धैर्य बना के रखना है, धीरज बना के रखना है। धीरज नहीं आपके आजू बाजू में तो धीरज को खरीद के लाइए, खरीद के उसको अपने अंदर बिठाइए, उसके बाद ही जो है आप ये सारी चीज़ें करिए। सो गाइस ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको आपको हमेशा याद रखना होगा कभी भी, चाहे आप 2020 या अभी आप 2030 हो जाए 40 हो जाए, हमेशा याद रखिए ये चीज़ें जो है आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपकी रोम की सेफ्टी के लिए, आपके फ़ोन की सेफ्टी के लिए। सो गाइस इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। सो गाइस आई होप सो कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि यहाँ पर कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि वो भी ये गलतियाँ ना करें। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पेंड करेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसूवाड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उसी समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। तो कभी भी किसी को बुली मत कीजिए। आपने दोस्तों मजाक तो चलता रहता है, अदरवाइज ऐसे किसी को सीरियस नोट पे बुली मत कीजिए।